क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू लड़कियां आफताब जैसे जिहादियों के चक्कर में कैसे फंस जाती हैं? देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बाद यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आपने देखा कि कैसे आफताब अमीन पूनावाला ने हिंदू लिव इन पार्टनर लड़की श्रद्धा वाकर की हत्या कर दी। हत्यारे आफताब ने पहले श्रद्धा की हत्या की, इसके बाद उसे आरी से 35 टुकड़ों में काटा। आफताब ने इन टुकड़ों को रखने के लिए 3000 लीटर का एक नया फ्रिज खरीदा। फ्रीजर में उसने श्रद्धा के टुकड़ों को रखा। हर रात वो एक टुकड़ा आसपास कहीं फेंक आता था। ऐसा नहीं है कि इस तरह का यह पहला मामला है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले हमारे सामने आए हैं जिनमें हमने देखा है कि हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार होती हैं और बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे में एक सवाल बार बार सामने आता है कि आखिरकार श्रद्धा जैसी हिंदू लड़कियां आफताब जैसे जिहादियों के चक्कर में कैसे फंस जाती है। आइए इसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे मजहब विशेष के लड़के हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। तो अभी हम आरंभ करते हैं। भारतीय समाज बुरी तरह से पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हो चुका है, इतना ज्यादा कि कई बार कॉपी करने के मामले में पश्चिमी लोगों को भी भारतीय समाज पीछे छोड़ देता है। क्या वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी? अकबर महान था, कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था और दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ये सब झूठ है, मिथ्या है, फेक है। ऐसी भ्रांतियों को फैलाने वालों का कपार फोड़ा जाएगा TFI के इतिहास और संस्कृति चैनल पर। ऊपर वाले लिंक को दबा के सब्सक्राइब करिए। भारतीय माता पिता कूल बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे में अपने बच्चों के सामने बैठकर ही वो लोग मदिरापान जैसे कार्य करने लगते हैं। ठीक है, मदिरापान गैर कानूनी नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों के सामने पीना नैतिक भी तो नहीं है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है अपनी संस्कृति और विरासत की समझ, अपने धर्म की समझ। बड़े शहरों में माता पिता बच्चों को आधुनिक बनाने के चक्कर में, पश्चिमी संस्कृति सिखाने के चक्कर में उन्हें अपनी जड़ों से दूर कर देते हैं। उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपनी जड़ों के बारे में कुछ बताते ही नहीं। ऐसे में बच्चे जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसके बारे में वो गहराई से कभी कुछ नहीं सीख पाते हैं। ऐसे माहौल में पली बढ़ी लड़कियां जब मजहब विशेष के संपर्क में आती हैं तो चौंक जाती हैं। उन्हें लगता है अरे यह होता है धर्म जिसमें कुछ भी हो जाए, जो नियम है उन्हें मानना ही मानना है। बस यहीं से दूसरे मजहब के लिए उनके मस्तिष्क में आकर्षण की शुरुआत होती है। दूसरे धर्म के प्रति आकर्षण दूसरे धर्म के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण में बदल जाता है और वो उस मजहब विशेष व्यक्ति के नजदीक पहुंच जाती है। दिल्ली की श्रद्धा का मामला भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। यहाँ भी आफताब एकदम वोक था, नारीवादी था, LGBT का समर्थक था। वहीं दूसरी ओर श्रद्धा ने अपने पिता से इसी लड़के के लिए यह तक बोल दिया था कि आपसे अब मेरा कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही कई और भी तत्व ऐसे हैं जिनके कारण हिंदू लड़कियां मजहब विशेष के लड़कों के जाल में फंस जाती हैं, जैसे मजहब विशेष के लड़कों का आपराधिक प्रवृत्ति या फिर आक्रामक प्रवृत्ति का होना। कई शोध में यह बात सामने आई है कि लड़कियां आक्रामक प्रवृत्ति के लड़कों की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। इस प्रवृत्ति को अंग्रेजी में हाइब्रिस्टोफिलिया कहते हैं। इसके बाद यदि तीसरे बिंदु की बात करें तो बॉलीवुड फिल्में भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं। बॉलीवुडिया फिल्मों में मजहब विशेष के लड़कों को बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, ईमानदार और बहुत समर्पित लवर की तरह प्रस्तुत किया जाता है। इन फिल्मों से प्रभावित होकर भी लड़कियां अक्सर इस रास्ते पर निकल जाती हैं। इसके बाद हमारे सामने एक बिंदु आता है फंडिंग का। यह मजहबी लड़के स्कूलों में, कॉलेजों में या फिर दूसरे स्थानों पर स्वयं को अमीर की तरह या फिर ये कहें कि बिंदास, खर्चीले और मस्त मौला व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कई रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि इन लोगों को कुछ विशेष संगठनों से लव जिहाद फैलाने के लिए फंडिंग की जाती है। इसी दौरान हिंदू लड़कियों को प्रभावित करने के लिए यह जिहादी शुरुआत में समर्पित प्रेमी की तरह स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। वो हिंदू लड़कियों की प्रत्येक बात का बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी चिंता करते हैं और उनकी प्रत्येक बात को मानते हैं। यह कुछ मुख्य तरीके हैं जिनसे मजहब विशेष के लड़के हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। ऐसे में सभी को जागरूक रहने की आवश्यकता है।